वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। लक्ष्मी जी शीघ्रता से बोली, ऐसा भी क्या खेल, इतने दिन हो गए, तू हमारे पास तो आ, अब तेरी वीणा फिणा नहीं तोड़ूंगी। बात तो बता, हम किस तरह अपने पतियों से मिल सकती हैं। नारद जी बोले, मैं इन बातों को क्या जानूं, मैं तो माताओं से मिलना जानता हूँ। पार्वती जी बोली, अरे भैया नारद, तेरे पेट में दाढ़ी है, तू सब जानता है। हम इस आश्रम के भीतर जाना चाहती हैं, कैसे जाएं। भगवती अनसुईया अप्रसन्न न होंगी, हमें उनका बड़ा डर है। नारद जी ने कहा, तुम भूल कर भी पैर मत रखना। जहाँ तुम भीतर गई, देवी ने अपने सतीत्व के बल से तुम सबको भस्म किया। तीनों बड़ी घबराई और बोली, नारद भैया देख, अब हंसी मत कर, सब बात बता दे, कहाँ है वे तीनों। नारद जी हंसी रोककर बोले, वे तीनों तो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तीनों की बोलती बंद है, दूध पीते हैं और किलकिलाते हैं, बिल्ली के से बच्चे बने हुए हैं। सती जहाँ बैठती है बैठाती है बैठते हैं, जहाँ लेटाती है लेटते हैं। अब उनकी आशा छोड़ो, 15-20 वर्ष में बड़े होंगे, तब माता उनका विवाह करेंगी। अब तुम सब भस्म रमाकर माला लेकर राम राम रटो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब समझ गई, अनसुईया के समान संसार में दूसरी कोई सती नहीं। लक्ष्मी जी बोली, यह सब विष की बेल तेरी ही बोई हुई है। अब भैया तू जीता, सब हम हारी। जैसे हम उनसे मिल सकें, यह उपाय बता दे। हमने अपने किए का फल पा लिया, सत्य है। कभी किसी गुणवान के प्रति असूया नहीं रखनी चाहिए। सबसे बड़ा पाप दूसरों से ईर्ष्या डाह करना है, ईर्ष्या डाह करना ही है। नारद जी बोले, अब आई ठीक ठिकाने पर, पश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सती की शरण में जाओ, तभी कल्याण होगा। तीनों आश्रम के समीप गई। किवाड़ बंद थे, किसी का साहस नहीं हुआ किवाड़ खोलकर भीतर घुस जाए। न जाने सती असंतुष्ट हो जाए। संभव है देवी स्नान करने मंदाकिनी गई हो। कुटी के पीछे एक विशाल वट वृक्ष था, उस पर चढ़कर देखती हैं, वे तीनों बच्चे बने एक पालने में किलक रहे हैं। विष्णु भगवान ने कनखियों से लक्ष्मी जी की ओर देखा और चिल्ला उठे, म्याऊं म्याऊं। लक्ष्मी जी ने हाथ का संकेत करते हुए कहा, क्यों ढोंग बनाए हुए हो, आ जाओ। वहाँ से हाथ हिलाने लगी। तीनों ने तीनों को देखा, किंतु भगवान तो सती के तप के वश में थे, अतः वे तो बिना पूछे जा नहीं सकते। तीनों देवियाँ अनसुईया के शाप के भय में थी, अतः उनका साहस नहीं हुआ कि बिना पूछे नीचे उतर जाएं। थोड़ी ही देर में भगवती अनसुईया गीले वल्कल पहने आ गई। तीनों शीघ्रता से पेड़ से उतरकर कुटी के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से पुकारने लगी, माता जी हम भीतर आवें। माता जी ने भीतर से ही पूछा, तुम कौन हो। तीनों ने कहा, हम आपकी पुत्र वधू हैं। माता ने कहा, अरे बहुओं, अपने घर में क्या पूछना है, आ जाओ, यह तो तुम्हारा ही घर है। यह सुनकर तीनों लजाती हुई भीतर गईं। माता अनसुईया के पैर छुए। माता ने कहा, बड़ी अवस्था वाली हो, अपने पति की प्यारी हो। मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बहुएं तो बड़ी लंबतड़ंगी हैं। इतने में ही महामुनि अत्रि जी आ गए। तीनों बहुएं घूंघट मारकर एक ओर हट गईं। मुनि ने पूछा, देवी ये तीनों कौन हैं। अनसुईया जी ने कहा, भगवान ये आपकी पुत्र वधू हैं। मुनि बोले, देवी तुम बड़े कौतुक रच लेती हो, अभी तो पुत्र बना लिए, वे पूरे 6 महीने के न हुए
कि पुत्र वधुएँ भी आ गई, हाथ हाथ भर के बच्चे, 5-5 हाथ की बहुएँ। ये कैसी विचित्र बातें हैं। अनसुईया देवी बोली, महाराज, इसमें क्या हानि है? बड़ी बहू बड़े भाग्य, यह कहावत है। बच्चे भी तो एक दिन बड़े हो जाएंगे। यह सुनकर मुनि हंस पड़े और सब रहस्य समझ गए। अब तीनों ने सती के पैर पकड़े और देवी हमें क्षमा कर दीजिए। हमने किए का फल पाल भोग लिया, अब हमें हमारे पति को दे दीजिए। अनसुईया जी ने कहा, मैं कब मना करती हूँ, ले जाओ, गोदी में उठाकर ये सो रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा, माता जी, अब हमें बहुत लज्जित न करें, संसार में हमारी हंसी न करावें, कोई क्या कहेगा, इन्हें जैसे का तैसा कर दीजिए। तीनों देवियों को दुखी देखकर माता का हृदय पसीज गया। उन्होंने हाथ में जल लेकर बच्चों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों देव अपने अपने स्वरूपों में अपने अपने वाहनों पर विराजमान थे। सती साध्वी अनसुईया ने उठकर तीनों देवों की वंदना की, पूजन किया और प्रदक्षिणा की। माता की पूजा से प्रसन्न होकर तीनों देवताओं ने कहा, पतिव्रते, हम तुम्हारे पतिव्रते से अत्यंत ही संतुष्ट हैं। तुम हमसे जो चाहो वरदान मांग लो। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों को नमस्कार करके गदगद कंठ से भगवती अनसुईया ने कहा, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाएं। प्रसन्न होकर तीनों देवों ने कहा, तथास्तु, अच्छी बात है, हम तीनों अपने अपने अंशों से आकर तुम्हारे पुत्र होंगे। अनसुईया को इस प्रकार वरदान देकर सन्मुख लजाते नीचा सिर किए हुए लक्ष्मी जी, सती जी और ब्रह्माणी जी को देखकर तीनों ने पूछा, बताओ आजकल संसार में सबसे श्रेष्ठ सती कौन है? लजाते हुए तीनों ने एक स्वर में कहा, पुण्य श्लोका प्रातः स्मरणीया भगवती अनसुईया देवी ही सर्वश्रेष्ठ सती हैं। इनसे बढ़कर पतिव्रता संसार में दूसरी कोई नहीं है। पति को ही परमेश्वर मानकर जो देवी अपनी समस्त इच्छाओं को पति की इच्छा में मिला देती हैं, वह क्या नहीं कर सकती। पति चाहे जैसा हो, वह उसके गुणों के कारण नहीं, अपने प्रभाव के कारण, अपनी साधना के सहारे, अपनी एक निष्ठा के आधार पर जो जो चाहे सो कर सकती है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।